नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की गोष्ठी फिर लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं और गोष्ठी के जो संयोजक हैं कोई और नहीं, ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच। ये नाम आपने पहले भी सुना हुआ है और इस अभिव्यक्ति मंच पर हम हर बार कुछ नए चुनिंदा पुष्प लेकर आते हैं जो न केवल हमें सिखाते हैं बल्कि कुछ और नया करने की प्रेरणा भी देते हैं। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही कुछ विद्वजन मौजूद हैं। आइए मैं एक एक करके उनका आपसे परिचय करता हूँ। सबसे पहले मैं मुखातिब होता हूँ मंच पे जो प्रथम बैठी हुई हैं श्रीमती नीलू मिश्रा जी। आप बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका हैं, कुशल गृहिणी होने के साथ साथ आप सशक्त रचनाकार भी हैं। मृदुभाषी व्यवहार कुशलता ही आपका कहना है। मैं आपका आज इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। आपके बगल में जो बैठे हैं उनका नाम श्री मोहन सिंह कुशवाहा जी होता है। विभिन्न सम्मानों से सम्मानित और आपका आना स्वच्छ दुनिया में भी एक सम्मान का कारक है। हम स्वयं सम्मानित हैं आपको यहाँ बुलाकर। आप DMSRD कानपुर से सेवानिवृत्त हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बड़े ही विनम्र और काव्य की सभी विधाओं में सिद्धहस्त हैं। मैं ऐसे दादा श्री मोहन सिंह कुशवाहा जी का अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। आपके बगल में जो बैठे हैं वो बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं श्री हरिवाणी जी। आप जीवन बीमा के क्षेत्र से जुड़े रहे और भी विभिन्न व्यवसायों से जुड़े रहे अपने जीवन में, लेकिन साहित्य सेवा उसके साथ उसके पैरेलल लगातार समानांतर चलती रही। और मैं आपकी गतिविधियां अक्सर फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे मुलाकात होने के दौरान भी जाना करता हूं। कभी मुंबई में, कभी और सुदूर। मैं मुंबई तो अक्सर देखा करता हूं, वहां के वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में आप चर्चा करते रहते हैं। कानपुर में आपका बड़ा नाम है और पूरे देश में आप घूम घूम कर साहित्यिक सेवा करते हैं। मैं आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि दर्शकों को मेरी स्वागत करें। अंत में जो शेष है वो बहुत ही विशेष है क्योंकि वो हमारे संरक्षक भी हैं, आदरणीय श्री अजीत सिंह राठौर और लुल्ल कानपुरी जी। हमारे दर्शकों की बेहद डिमांड रहती है कि उनको बार बार सुनना है। कभी चूल्हा फूटी सुननी है, कभी आपकी प्रसिद्ध रचना रेखा गणित सुननी है, कभी व्यंग्य सुनने हैं और आजकल तो आप बाल साहित्य के भी पुरोधा बन चुके हैं, तो कभी बाल साहित्य की रचनाएं सुननी है। एक बात और बता दूं, स्वच्छ दुनिया समय समय पर जहां वयस्क और हम जो वरिष्ठ जन हैं आपके साथ काव्य पाठ करते हैं, तो कभी कभी इसी श्रृंखला में हम बाल कवि गोष्ठी भी करते हैं। ऐसे में श्री अजीत सिंह राठौर जी कभी ये नहीं हुआ कि इस वाले में नहीं आएंगे, कि ये नहीं हुआ कि इस वाले में नहीं आएंगे। वो सभी जगह, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो सभी काव्य की सभी विधाओं का सशक्त हस्ताक्षर होती हैं। इसलिए आपका मैं विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि मित्रों, प्रभाकर वाजपेयी जी की 4 लाइनें हैं कि निर्जन की जिज्ञासा है, निर्जन की जिज्ञासा है, निर्जन की तुतली बोली में बिटपो के हैं प्रश्न चिन्ह, भीगों की वन झोली में इंगित है कुछ और पूछ लूं इंद्रचाप की रोली में, संशय के कुछ कण लाया हूं आज ज्ञान की झोली में। तो ये जो ज्ञान की झोली है ये निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। बहुत सारे अनगिनत मोती हैं साहित्य के जिनको हम निकाल के रखने वाले हैं। और ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच का केवल इतना सा उद्देश्य नहीं है कि काव्य पढ़ें और तालियां बजाकर जाए, बल्कि उद्देश्य ये है कि जो हमारे दर्शक दूर बैठे हैं, सुदूर बैठे हैं, जिनको ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपनी अभिव्यक्ति किसी तरह किसी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करें। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से आज तमाम सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपने घरों में हैं, आपने कुछ लिखा है, फिर भी उसको सुनाने से डरते हैं। तो आइए मैं ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका आह्वान करता हूं कि आप हमारे आज जो प्रबुद्ध जन हैं इनको तो सुनेंगे ही, लेकिन उसके बाद
अगर आपको लगता है कि आपने भी कुछ लिखा है तो हमारे इस मंच पर आपका स्वागत है। हमें लिख भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी कविताएं, ताकि हम भी आपको आमंत्रित कर सकें अपने काव्य पाठ के लिए। इसी क्रम को आज के काव्य पाठ को हम बढ़ाते हैं और बुलाते हैं सीधे सीधे काव्य पाठ करने के लिए हमारे बीच में मौजूद वरिष्ठ साहित्यकार श्री मोहन सिंह कुशवाहा जी को। शंकर शैलेंद्र जी की 2 लाइनें हैं, मैं उन्हीं लाइनों से आपका आह्वान करता हूं। वो कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मुझे उम्मीद है कि आज ऐसा ही स्वर्ग इस जमीन पर उतरने वाला है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि करतल ध्वनि से स्वागत के लिए श्री मोहन सिंह कुशवाहा जी का। मित्रों, एक रचना, ये देश मेरा भारतवर्ष कभी विश्व गुरु कहलाया था जी। मैं उसी विश्व गुरु की बात कर रहा हूँ। पहले भारत वंदना, उसके बाद एक स्वागत कि हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, विश्व गुरु कहलाने वाला, दुनिया में सम्मान हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। बंदे कि गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, और चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को सफल शासक जग माने, चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को सफल शासक जग माने, राणा साना जैसा योद्धा, राणा साना जैसा योद्धा है जिसकी पहचान हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। इतिहास से 2 पंक्तियां ले रहा हूं कि आए कई लुटेरे धन के किए बड़ा उत्पात, आए कई लुटेरे धन के किए बड़ा उत्पात, भौतिक सुख वाले क्या जाने वेदों वाली बात, भौतिक सुख वाले क्या जाने वेदों वाली बात, सभी सुखी हो और निरोगी, ये हमारा दर्शन है कि सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा भारतवर्ष महान, सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। और अगली 2 पंक्तियां मित्रों, जो सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में ही ये विशेषता मिलती है, विश्व में किसी भी देश में नहीं मिलेगा। देखिए वो विशेषता क्या है कि जहां वृक्ष पूजे जाते, नदियां माता कहलाती, जहां वृक्ष, विश्व में कहीं नहीं मिलेगा कि जहां वृक्ष पूजे जाते,
नदियां माता कहलाती, और गोबर से घर लीप दुआरे, तुलसी ब्याह रचाती। गोबर से घर लीप दुआरे, तुलसी ब्याह रचाती। माँ की चरण धूलि माथे पर, माँ की चरण धूलि माथे पर, चंदन सा सम्मान वर्षमान। माँ की चरण धूलि माथे पर, चंदन सा सम्मान हमारा भारत वर्षमान, हमारा भारत वर्षमान। और गीत का अंतिम बंद दे रहा हूं। ये विशेषता देखें अपने भारतवर्ष की, हम विश्व ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। तो जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, और गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता। गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता। नालंदा संपूर्ण विश्व को, नालंदा संपूर्ण विश्व को दान किया था ज्ञान हमारा भारत वर्षमान, हमारा भारत वर्षमान। सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा भारत वर्षमान, हमारा भारत वर्षमान। और इसके बाद मैं अपनी मूल विधा जो मेरी पहचान है उस तरफ आ रहा हूँ। ये एक रचना वहां से, उसके पहले कुछ चार पंक्तियां छंद की आप देखें, जिन इन पंक्तियों की आज आवश्यकता है मित्रों। कि प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है, सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए। और भाषा प्रांतवाद जातिवाद की बीमारी लगी, एकता की औषधि दे इनसे बचाइए। तो रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए। चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए। और कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। और एक छंद और देखिए, इसे मैं विपर्य का छंद कहता हूँ। आप सभी स्वागत श्रेष्ठ लोग हैं, विपर्य जानते हैं, किया कुछ जाता है परिणाम उल्टा होता है। तो मैंने विपर्य का छंद में इसको कहता हूँ, आप देखें। कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया। अच्छा। प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। जब किसी डिटर्जेंट में कपड़े धोए जाते हैं तो स्वच्छ होते हैं,
लेकिन एक डिटर्जेंट देखे जिसमें कपड़े धोने के बाद और मैले हो रहे हैं, गंदे। अच्छा, नया प्रयोग बताइए। प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति घुले जल में धुला है जितना ही उतना ही, और मट मैला हुआ आदमी। तो शकुनी की चालबाजियों का हो गया शिकार, शकुनी की चालबाजियों का हो गया शिकार। तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी। वाणी पुत्र कोई उपचार हो सके तो करो, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी। और जो रचना मैं पढ़ने जा रहा हूँ जी, उसकी पृष्ठभूमि में 4 पंक्तियां और ले लें। कि उठने लगे हैं जहरीले हरे नीले नारे, उठने लगे हैं जहरीले हरे नीले नारे। भारत को ऐसे विषनारों से बचाइए, और जगने लगे हैं भाई भाई में घृणा के भाव, घर बार बार बंटवारों से बचाइए। तो कुर्सियों के भूखे हमें जाति धर्म की छुरी से काटने लगे हैं, हथियारों से बचाइए, काटने लगे हैं हथियारों से बचाइए। और वो कलमकार इस वक्त की पुकार, दुल्हन को डोली के कहारों से बचाइए। कलमकार इस वक्त की पुकार, दुल्हन। जब ये स्थिति हो जाए मित्रों कि दुल्हन को कहारों से ही कचरा हो, तो ये बहुत ही कष्टदायी है। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, जन सामान्य के मन में एक उम्मीद बनती है कि अब कुछ परिवर्तन होगा, कुछ पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन होगा। लेकिन जब नहीं दिखाई देता है परिवर्तन, तब ये रचना जन्म लेती है। आप छोटी सी रचना 4 बंद का आप देखें। कि अभी जो का त्यों वही अंधेरा देश में, अभी जो का त्यों वही अंधेरा देश में, जगह जगह भ्रष्टाचारी डेरा देश में। अभी जो का त्यों वही अंधेरा देश में, जगह जगह भ्रष्टाचारी डेरा देश में। अभी शीत युद्ध बंद कीजिए नहीं, देशद्रोहियों का है बसेरा देश में। दुराचार दंभ देश खूनी भावनाएं हैं, दुराचार दंभ देश खूनी भावनाएं हैं। स्वार्थ में घिरी मानवीय चेतनाएं हैं। लोकतंत्र फिर लहू लुहान हो जाए, और कहीं मेरा देश ये वीरान, कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पश्चिमी हवा में नमी आई नहीं है, पश्चिमी हवा में नमी आई नहीं है। गर्मी में जरा भी नरमी आई नहीं है, पश्चिमी हवा में नमी आई नहीं है। गर्मी में जरा भी नरमी आई नहीं है। धुएं में छुपी हुई हैं चिंगारियां, शोले दहकने में कमी आई नहीं है। हीनता मलिनता दुराव भिन्नताएं हैं, हीनता मलिनता दुराव भिन्नताएं हैं। तेवर तनाव वही वैमनस्यताएं हैं, तेवर तनाव वही वैमनस्यताएं हैं। भाई को छुरा भाई कृपाण हो जाए, और कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए। और बहुत कष्ट होता है, एक पीड़ा लेकर ये बंद दे रहा हूं कि कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए। लंकेश्वर जलाया जा रहा है देश में, लंकेश्वर बुराई,
कि लंकेश्वर जलाया जा रहा है देश में, राम राज लाया जा रहा है देश में, लंकेश्वर जलाया जा रहा है देश में, राम राज लाया जा रहा है देश में। सत्ता कुर्सी गद्दी और ताज के लिए, सत्ता कुर्सी गद्दी और ताज के लिए गांधी को भुनाया जा रहा है देश में। राजनीति भ्रष्ट में ईमानों का अखाड़ा है, राजनीति भ्रष्ट में ईमानों का अखाड़ा है, भाषणों का गुण भागवादों का पहाड़ा है। संसद भी बनिया की दुकान न हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए। और गीत का अंतिम बंद दे रहा हूं, नौजवानों के नाम अंतिम बंद। स्वागत। कि कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए, बेकारी घुटन से बोटी बोटी हिल रही, बेकारी घुटन से बोटी बोटी हिल रही, सिलते सिलते आशाएं जुबान सिल रही, बेकारी घुटन से बोटी बोटी हिल रही, सिलते सिलते आशाएं जुबान सिल रही। चुल्लू भर पानी एक रोटी के लिए, चुल्लू भर पानी एक रोटी के लिए, जिंदगी को ढोते ढोते उम्र छिल रही। नौकरशाही पेटों पर छुरियां चला रही, नौकरशाही पेटों पर छुरियां चला रही, और तानाशाही प्रजातंत्र का गला दबा रही, तानाशाही प्रजातंत्र का गला दबा रही। चंबल का बागी नौजवान न हो जाए, चंबल का बागी नौजवान न हो जाए, और कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान हो जाए। बहुत बढ़िया काव्य पाठ। मुझे तो उम्मीद थी, क्योंकि मैं जानता हूँ, लेकिन आपने अगर नहीं सुना है अब तक, हालांकि दादा तमाम सारे काव्य पटल पे आ रहे हैं ऑनलाइन, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने कहीं न कहीं श्री मोहन सिंह कुशवाहा जी को जरूर सुना होगा। नहीं सुना है तो आज आप इसे मिस ना करिएगा। ये तो खाली 2 वानगी भर की रचनाएं थी, अगर आप खोलेंगे तो पूरा महाग्रंथ है श्री मोहन सिंह कुशवाहा जी के भीतर। आप कहेंगे तो उन्हें फिर से बुलाएंगे, फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप अधिकाधिक ज्ञान ले सकें। और आइए एक आह्वान भी करते हैं उन तमाम जो रचनाकार हैं। आज आपने देखा होगा देश के प्रति जो दादा का दर्द है, जो हमारी भारतीयता है, जो हमारी सभ्यता है, जब वो कहते हैं कि जहाँ वृक्ष भी पूजे जाते नदियाँ माता कहलाती हैं। और दूसरी तरफ जो चिंता है वो ये है कि दुल्हन को डोली के कहारों से ही बचाइए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चिंता है। तो आज जब हम सब लिख रहे हैं तो देश को भी लिखना होगा, अपनी संस्कृति को भी लिखना होगा, इस संस्कारों को भी लिखना होगा। मैं आपको पुनः बहुत बधाई देता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम लोग आपको सुन रहे हैं, रूबरू आपको देख रहे हैं। मैं फिर से कर्तव्य से आपका एक बार स्वागत करता हूं। चाहता हूं कि हम स्टूडियो में कुछ चंद लोग हैं, लेकिन हम जहां तक सुने जाएंगे वो लाखों लाख की संख्या होगी। तो इतनी ताली बजे कि उन कानों तक भी हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो गूंज है वो पहुंचे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच बहन नीलू मिश्रा जी हैं। मैंने आपको परिचय दिया कि आप बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, शिक्षिका हैं, मृदुभाषी हैं, काव्य की तमाम विधाओं में आपकी पकड़ है। मैं बुलाता हूँ आपको, किसी ने लिखा है 2 लाइनें, इन्हीं शब्दों के साथ आपका आह्वान करता हूँ कि पंख ही काफ़ी नहीं है, पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची गुलाबों के लिए। तो आइए इनकी मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप अपना कार्य प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम यहाँ पर मैं उपस्थित संपादक जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ कवियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं एक गज़ल आपके सामने प्रस्तुत करूँगी और फिर इसके बाद एक गीत। मैं खासकर मैं प्रेम पे ही लिखती हूँ, तो मैं उसी पे। प्रेम का वो
गीत जब से गुनगुनाने आ गए, प्रेम का वो गीत जब से गुनगुनाने आ गए, प्रेम का वो गीत जब से गुनगुनाने आ गए, तब से मेरे घर में ये मौसम सुहाने, क्या बात है, वाह 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 वाह, मौसम सुहाने आ गए। डालियों पर नाचती अमराइयों को देख कर, डालियों पर नाचती अमराइयों को देख कर, डालियों पर नाचती अमराइयों को देख कर, कोकिलों के वृंद मीठे गीत गाने आ गए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गीत गाने आ गए। बादलों ने अपनी आँखों में घटाएं आंजलि, बादलों ने अपनी आँखों में घटाएं आंजलि, बादलों ने अपनी आँखों में घटाएं आंजलि, लग रहा है प्यास धरती की बुझाने आ गए, आसमानों की बुलंदी एक नजर देखी ही थी, आसमानों की बुलंदी एक नजर देखी ही थी, आसमानों की बुलंदी एक नजर देखी ही थी, दूर के रिश्ते भी अपना हक जताने आ गए, हक जताने आ गए। सोचने बैठी खुशी के चंद वो लम्हे हंसी, सोचने बैठी खुशी के चंद वो लम्हे हंसी, सोचने बैठी खुशी के चंद वो लम्हे हंसी, याद बचपन के सभी साथी पुराने आ गए, साथी पुराने आ गए। हमने मिलने का वचन प्रीतम को अपने क्या दिया, हमने मिलने का वचन प्रीतम को अपने क्या दिया, हमने मिलने का वचन प्रीतम को अपने क्या दिया, दोस्तों से 100 बहाने फिर बनाने आ गए, फिर बनाने आ गए। छत पे मोती बाजरे वाले जरा डाले ही थे, छत पे मोती बाजरे वाले जरा डाले ही थे, छत पे मोती बाजरे वाले जरा डाले ही थे, कुछ परिंदे छत पे मेरी चहचहाने आ गए, चहचहाने आ गए। प्रेयसी के मन बसी है धुन नई शहनाई की, प्रेयसी के मन बसी है धुन नई शहनाई की, प्रेयसी के मन बसी है धुन नई शहनाई की, गीत उड़ के इन अधर पर मुस्कुराने मुस्कुराने आ गए। रीत झुकने की पुरानी जब से नीलू तोड़ दी, रीत झुकने की पुरानी जब से नीलू तोड़ दी, रीत झुकने की पुरानी जब से नीलू तोड़ दी, सुर में मेरी कितने अपना सुर मिलाने आ गए। अब इसके साथ ही एक दूसरी रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मन में जब संताप भरा हो, मन में जब संताप भरा हो, पलकों से मधुमास झरा हो। अच्छा। मन में जब संताप भरा हो, पलकों से मधुमास झरा हो, वाणी का वो घाव भरा हो, वाणी का वो घाव भरा हो,
ऐसे श्यामल हृदय पटल पर बोलो कैसे सरगम लिख दूं मैं गीत प्रेम का कैसे लिख दूं कैसे रीति प्रीत के लिख दूं गीत प्रेम का कैसे लिख दूं कैसे रीति प्रीत की लिख दूं और माटी में हो मिला गरल जब माटी में हो मिला गरल जब नहीं अंकुरण लगे सरल जब माटी में हो मिला गरल जब नहीं अंकुरण लगे सरल जब करे भूमि को अश्रु तरल जब करे भूमि को अश्रु तरल जब ऐसे तरवर के पर्णों पर बोलो कैसे शबनम लिख दूं बोलो कैसे शबनम लिख दूं मैं गीत प्रेम का कैसे लिख दूं कैसे रीति प्रीत की लिख दूं और बादल में करुणा का सागर बादल में करुणा का सागर आसमान से धर पर आकर बादल में करुणा का सागर आसमान से धर पर आकर भरती जो पीड़ा से गागर भरती जो पीड़ा से गागर ऐसी वर्षा के क्रंदन पर ऐसी वर्षा के क्रंदन पर बोलो कैसे रिमझिम लिख दूं मैं गीत प्रेम का कैसे लिख दूं कैसे रीति प्रीत की लिख दूं और आपस में वर्चस्व दम्भ है आपस में वर्चस्व दम्भ है रिश्तों में भी द्वेष धुंध है आपस में वर्चस्व दम्भ है रिश्तों में भी द्वेष धुंध है प्राणहीन अब नेह छंद है प्राणहीन अब नेह छंद हैं ऐसे रूठे सपनों पर ऐसे रूठे सपनों पर बोलो कैसे हमदम लिख दूं मैं गीत प्रेम का कैसे लिख दूं कैसे रीति प्रीत की लिख दूं कैसे रीति प्रीत की लिख दूं बस इसी के साथ मैं अपना बहुत बढ़िया नीलू जी, बहुत बढ़िया काव्य पाठ। जब आप लिखती हैं कि प्रेम का वो गीत जब से गुनगुनाने आ गए, या जब दूसरी रचना में कहती है कि बोलो कैसे प्रीतमय लिख दूं, दोनों अगर देखिए तो एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन एक रचनाकार ही है जो न्याय की भाषा लिख देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और फिर लिखते हैं समर्थ कैसा हो रवि पावक सुनसर की नहीं। वो ये नहीं लिखते कि जबरा मारे रोए न दे। तो जो आपने ये दोनों लिखी तो मुझे यही लाइनें याद आ गई कि जो न्याय परक व्यक्ति होता है वो दोनों पहलुओं को समान रूप से प्रदर्शित करता है। और आपने शायद अपने इन रचनाओं के माध्यम से एक ही पहले के जो दोनों सिक्के थे, कैसे प्रेम गीत में लिख दूं और प्रेम का गीत गुनगुनाने आ गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरे दर्शक, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे स्टूडियो के दर्शक हैं, वो जो आपको सुन रहे होंगे, निश्चित रूप से आप में कुछ नया पाएंगे, नया तत्व पाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि हमारी राग हो, कोई जरूरी नहीं कि हमारी लयता हो। काव्य में तो भाव देखा जाता है, और वो भाव पूरी तरीके से मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, सफल हैं। मैं पुनः बहुत बधाई देता हूँ आपको। और इस क्रम को मित्रों आगे बढ़ाते हैं। मैं उन्हें बुलाता हूँ जो आपके विशेष डिमांड में रहते हैं, जिनके लिए आप बार बार हमें कहते हैं कि हमें सुनना है, और सुनना है तो किसे? लुल्ल कानपुरी को, जो कानपुर का नाम तो रोशन करते हैं, लेकिन उन्हें ना आप लुल्ल मानते हैं ना हम लुल्ल मानते हैं। वो अपने भावों की रचनाओं से, व्यंग्य से, बाल कविताओं से इस देश का नाम धरा पर ऊंचा कर रहे हैं, और हम सबको ये बता रहे हैं कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं चाहे सेवानिवृत्ति के बाद। अच्छा, ये जो एक बार दादा मैं और बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। कल मेरी कानपुर के वरिष्ठ साहित्यकार से बात हो रही थी, आदरणीय श्री जयराम सिंह गौर जी से। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद, मैंने 2008 के बाद से एक सुचारू रूप से लेखन शुरू किया। लिखता कवि और लेखक तो हमारे बीच में है ही, हमारे अंदर है ही, लेकिन जो लेखन है वो देखिए कि एक मुकाम के बाद जाके हमने शुरू किया, जब हम पूरी तरीके से निवृत्त हो गए। आदरणीय अजीत सिंह राठौर भी उसी परिवार के हैं। मैं इस बात से अपने दर्शकों के खाली इतना बताना चाहता हूं कि अपनी समस्त जिम्मेदारियों के साथ या उनको निभाने के बाद जब हम रचना धरिता पे उभरते हैं तो शायद हम न्याय ज्यादा कर पाते हैं।
मैं आदरणीय अजीत सिंह राठौर जो कि रेलवे से सेवानिवृत्त हैं और आज देश दुनिया में व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं, मैं उनको हामिद कानपुरी जी की 2 लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हीं लाइनों से आपको बुलाता हूँ। वो कहते हैं कि सब रहे मिलजुल सभी को दर्द से छुट्टी मिले, सब रहे मिलजुल सभी को दर्द से छुट्टी मिले, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। आइए मैं आवाज देता हूँ श्री अजीत सिंह राठौर और सर्वप्रथम स्टूडियो में आए हुए महानुभावों को स्वागत करता हूँ। अभिव्यक्ति मंच ब्रजविंदा अभिव्यक्ति मंच के भाई राजीव मिश्र और कुलजीत के लिए भी नमन करता हूँ। इस शहर में एक ऐसी संस्था है ब्रजविंदा अभिव्यक्ति मंच जो शहरी गलियों से लेखकों बाल कवियों को निकाल कर मंच तक लाती है और उनकी पॉलिशिंग, उनके कलर, कैरेट, कास्ट को एडजस्ट करती है और मंच से दूसरे उच्च मंचों को भेजने के काम करती है। बहुत धन्यवाद। मैं इनका बहुत देता हूँ कि रोज न रोज जल्दी भी आए 1-2 हमारे पास ऐसे हम व्यक्ति आ ही जाते हैं। जी मैं हास्य व्यंग्य का कभी जब तक हास्य व्यंग्य की बात निकल रहे हैं ठीक बात, पेट में दर्द सा होता है। हाँ, जी। लोग रोज अखबार पढ़ते हैं। कहीं 4 दोस्त गए थे नहाने, डूब गए। 3 दोस्त गए नहाने, डूब गए। नहाने में युवक डूबा, नहाने में युवक डूबा, मैं अभी तक क्यों बचा? नहाया ही नहीं, जो घर में नहीं आया। नहाने में युवक डूबा, मैं अभी तक क्यों बचा हूँ? क्या आपने अभी तक सोचा? क्या आपने अभी तक सोचा? भाई मोहन सिंह कुशवाहा जी ने तमाम बातें देश की, राज्य की, संसद की और डोली की कहावत की कि ये हर संवेदनशील व्यक्ति को ऐसा लगता है और संवेदनशील जो होता है उसको सभी बातें चुभती हैं। ठीक बात। मगर कुछ दिनों बाद इतनी बातें हो जाती हैं तो वो संवेदनशीलता ही खत्म हो जाती है। सुन हो जाता है। जी सुन हो जाता है। इसी पे ये कविता है मेरी। हाँ मैं पत्थर हूँ। हाँ मैं पत्थर हूँ, इंसान था। हाँ मैं पत्थर हूँ, इंसान था, तुम सब की तरह जीवित। हाँ मैं पत्थर हूँ, इंसान था, तुम सब की तरह जीवित। इतना विष, इतना गरल, इतना हलाहल, इतना जहर पिलाया गया मुझको। इतना गरल, इतना विष, इतना हलाहल, इतना जहर पिलाया गया मुझको। मैं नीलकंठ, मीरा, सुकरात से भी आगे निकल गया। मैं नीलकंठ, मीरा और सुकरात से भी आगे निकल गया हूँ। इंसान होकर पत्थर में ढल गया। इंसान होकर पत्थर में ढल गया हूँ। तुम आज भी इंसानी फितरत से बाज नहीं आते हो। तुम आज भी इंसानी फितरत से बाज नहीं आते हो। पत्थर से पत्थर को लड़ाते हो। पत्थर को लड़ाते हो। विस्फोट कर आग की लपटें उठाते हो।
तुम इंसानी फितरत से आज भी बाज नहीं आते हो, पत्थर से पत्थर को लड़ाते हो, विस्फोट कर आग की लपटें उठाते हो, देश के भविष्य को गलत राह दिखाते हो, देश के भविष्य को गलत राह दिखाते हो, मुंह ढककर पत्थरबाज बन जाते हो, मुंह ढककर पत्थरबाज बन जाते हो, शांति के चमन में आग लगाते हो, शांति के चमन में आग लगाते हो। तुमने ही अहिंसा के पाठ को हिंसा में झोंक दिया, तुमने ही अहिंसा के पाठ को हिंसा में झोंक दिया, अहिंसा के पुजारी को दिन दहाड़े गोलियों से ठोक दिया, तुमने ही अहिंसा के पुजारी को दिन दहाड़े गोलियों से ठोक दिया, और अब मुझे भी तुम चैन से कहाँ रहने देते, और अब तुम मुझे चैन से कहाँ रहने देते हो। छेनी हथौड़ी ले न जाने कौन से सर्जिकल स्ट्राइक किया करते हो, छेनी हथौड़ी ले न जाने कौन से सर्जिकल स्ट्राइक किया करते हो। कभी मूरत तो कभी प्रेम प्रतीक ताज गढ़ा करते हो, कभी मूरत कभी प्रेम प्रतीक ताज गढ़ा करते हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे मील का पत्थर बना दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे मील का पत्थर बना दिया, त्रिशंकु सा आधा जमीन में आधा हवा में लटका दिया, आधा जमीन में आधा हवा में लटका दिया। मैं आज भी इंसानियत बांटता हूँ, मैं आज भी इंसानियत बांटता हूँ। इंसानियत के शहर से कितने दूर हो, इंसानियत के शहर से कितने दूर हो, लोगों को बता रहा हूँ। मैं आज भी लोगों को सत्य बता रहा हूँ, लोगों को सत्य बता रहा हूँ, लोगों को सत्य बता रहा हूँ। एक कविता जिंदगी के ऊपर है, स्वागत। जिसकी तुलना मैंने स्वेटर से की है। अच्छा, स्वेटर से की? स्वेटर जो पहनते हैं, अब तो कहाँ लोग पहनते हैं, स्वेटर से की है। लोग पहले बुनते थे, जो उल्टा तो सीधा, नीचे का फंदा उठा के ऊपर हो, तब क्या डिजाइन बनती थी। जिंदगी एक उधेड़ बुन स्वेटर से, जिंदगी एक उधेड़ बुन स्वेटर सरीखी, कभी बॉर्डर पर अटकी, कभी कभी मुट्ठों पर, कभी गले पर फंसी, कभी मुट्ठों पर, कभी गले पे फंसी, कभी टूटा नीचे का फंदा, कभी टूटा नीचे का फंदा, कभी ऊपर का खिंच गया, कभी टूटा नीचे का फंदा, कभी ऊपर का खिंच गया, एक तरफ से बिछ गया, एक तरफ से बिछ गया, बीच के छेदों से गरीबी भी झांकी। अच्छा, बीच के छेदों से गरीबी भी झांकी। रंग बदल बदल कर पहना हमने, रंग बदल बदल कर पहना हमने, कभी अपने पसंद से, कभी दूसरों की पसंद, कभी अपनी पसंद से, कभी दूसरों की। तलाश पूरी न हो पाई, तलाश पूरी न हो पाई, अनवरत चलती रही, अनवरत चलती रही। एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, 84 लाख बार। एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, 84 लाख बार, बार बार बदल कर देखती, पर मन माफी फिट न हुई, पर मन माफी फिट न हुई। मन की भटकन कभी पूरी न हुई, मन की भटकन कभी पूरी न हुई। अब हमेशा उधेड़ बुन जारी रही, हे जिंदगी तेरी बलिहारी, हे जिंदगी तेरी। बड़ी देर से हम सबको पढ़ाने वाले डॉक्टर राजीव मिश्र जी, जो अवधि के गीतों में
रॉक स्टार के नाम से जाने जाते हैं, और जिनका यूपी में काबा, यूपी के बाहर देश में, पूरे देश में गूंजा। और नेहा सिंह राठौर ने पूछा था यूपी में काबा, उसका सही तमाचा अगर मारा है तो मैं राजीव मिश्र जी को से उसका श्रेय देता हूँ, और मैं बड़े अदब और लिहाज के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आकर के अपना काम पाठ करें। बहुत बढ़िया काव्य पाठ। मैं दादा से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। कई बार ये लगता है कि आज यारी रचना सुनूंगा, आज यारी रचना सुनूंगा, लेकिन हर बार जब हम सुनते हैं तो कुछ नया होता है, कुछ नए तत्व होते हैं। जैसे आज की दोनों रचनाएं मन पे प्रहार करती हैं जब वो कहते हैं कि हाँ मैं पत्थर हूँ, इंसान था तुम सब की तरह जीवित। तो कहीं कहीं मन में प्रहार हो जाता है। हम देखते हैं कि अरे कोई आएगा, कोई व्यंग्यकार आएगा, कोई हमको हंसाएगा, कोई चुटकुले सुनाएगा, लेकिन नहीं, चुटकुलों का मतलब वो नहीं जो हम सुनना चाहते हैं। वो जो व्यंग्य है वो आप दादा अजीत सिंह राठौर जी के काव्य में देख सकते हैं। हम लोग सीखते हैं क्योंकि वो पूरी यूनिवर्सिटी है, अपने आप में पूरी एक स्कूल, विद्यालय हैं जिनसे हमें निरंतर सीखना होगा और हम सीखते रहेंगे। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम आपको सुन पा रहे हैं, हम आपसे सीख पा रहे हैं, और चाहता हूँ कि हमारे दर्शक एक बार तालियों से आपका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद जब आपने मुझे काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ, किसी व्याकरण में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अपने दर्शकों से भी कहता हूँ कि पहले लिखना सीखो। पहले कोई ईंटे की इमारत बनाई जाए और प्लास्टर उस पर बाद में करा जाएगा, पीओपी उस पर बाद में लगाई जाएगी, रंग उसमें बाद में भरा जाएगा। तो देखिए, दो रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और कहता हूँ दादा कि दौड़ना चाहूं कि चलना भी नहीं मुमकिन, दौड़ना चाहूं कि चलना भी नहीं मुमकिन, आ आकर के पास खुशियां जाती हैं फिर छिन। दौड़ना चाहूं कि चलना भी नहीं मुमकिन, आ आकर के पास खुशियां जाती हैं फिर छिन। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं बुजुर्ग वर्ग के, जो हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, उनके चरणों तक पहुंचना चाहता हूं, उनके दिल तक पहुंचना चाहता हूं, और कहता हूं कि पंछियों से प्रेरणा ले घोंसलों सा घर बनाया। पंछियों से प्रेरणा ले घोंसलों सा घर बनाया, तिनके जोड़ करके एक नया संसार बसाया। ना कोई चिंता फिक्र ना गम किसी भी बात का है, अपने हाथों सब बनाया, गर्व इस एहसास का है। धीरे धीरे चलकर अपने बस इन्हीं दो पैरों पर, प्राप्त कर ली अपनी राहें, अधिकार पाया गैरों पर। ये दो लाइनें विशेष तौर पर मैंने अपने लिए ही लिखी थी। और लिखता हूं कि पर विधाता की नियति में हर दिन एक समान नहीं, प्रतिदिन नए लक्ष्य होते हैं, मार्ग कोई आसान नहीं। और कहता हूं कि कठिन लक्ष्य से घबराना मैंने भी नहीं है जाना, पर घोर निराशा तब होती जब समय चले मनमाना। उग्र समय में कदम बढ़ाऊं सोच समझ गिन गिन, और आ कर के पास खुशियां जाती हैं फिर छिन। और कहता हूं कि आधियां अपने पे हैं और मैं भी पूरे रौब में, आधियां अपने में हैं और मैं भी पूरे रौब में, देखता हूं टूटेगा अब कौन यहाँ इस मौज में। मेरा निश्चय है कि उखड़ूंगा नहीं हर हाल में, सद समय की आस में ना फंसूंगा किसी भी जाल में। जैसे दृढ़ निश्चय से जीता आया हूं मैं आज तक, वैसे ही जीतूंगा मैं फिर पुनः सीना तान कर। भय नहीं इंसान से मुझको जो पड़े पीछे मेरे, डरता हूं तो बस समय से जो कदम खींचे मेरे। कोशिशें निश्चय की दृढ़ करता हूं मैं प्रतिदिन, और आकर के पास खुशियां जाती हैं फिर छिन। तो ये एक रचना थी जो मैंने बहुत समय पहले लिखी थी। अब जब देखता हूं तो सोचता हूं ये कहीं कहीं मेरे ही जीवन की वानगी है। एक और रचना दादा अभी लिखी, और जो आजकल यूट्यूब पे चल भी बहुत रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। पीछे हमारे देश में कुछ अग्निवीर, अग्निबाण, ऐसा कुछ प्रकरण हुआ, वहीं से कुछ लाइनें आई हैं।
मैं पहली बार आप सबके समक्ष पढ़ रहा हूँ। इसको खाली इसका दृश्यांकन, इसका फिल्मांकन हो चुका है, बस खाली आपके समक्ष गोष्ठी में पहली बार पढ़ रहा हूँ। और कहता हूँ कि अग्निवीर बनो न बनो पर अग्नि बाण चलाओ ना, अग्निवीर बनो न बनो पर अग्नि बाण चलाओ ना, और ये घर तेरा भी है बंदे खुद ही इसे जलाओ ना, कि ये घर तेरा भी है बंदे खुद ही इसे जलाओ ना। और माना कुछ बातों पर सहमति सबकी हो ये जरूरी नहीं, माना कुछ बातों पर सहमति सबकी हो ये जरूरी नहीं, पर भारत माता के दूध को ऐसे भी तो लजाओ ना, पर भारत माता के दूध को ऐसे भी तो लजाओ ना। और इसके बाद एक गीत, 2 लाइनें और कहता हूँ कि जिसके लिए करी है कामना, जिसके लिए उपाय, और जिस दीपक से हो ये उजाला वो ही आग लगा। तो ऐसे में उन तमाम नौजवानों से, उन तमाम दीपकों से मेरा आह्वान है, अपनी ही भाषा में, जैसे दादा ने कहा कि अवधि में लिख लेता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ना भैया ना घर फूकाना, ना भैया ना घर फूकाना, सेवा से दसवा के चूकाना, सेवा से दसवा के चूकाना। अरे ना भैया ना घर फूकाना, ना भैया ना घर फूकाना। और कहता हूँ, समझाता हूँ कि देखिए, बड़े जतन से देखो मिली आजादी, बड़े जतन से देखो मिली आजादी, लाखों कुर्बानी से गए थे फसादी, लाखों कुर्बानी से गए थे फसादी। के हिया ना होगी नाई, के हिया ना होगी नाई, भागे अंग्रेज लगी सारी आबादी, भागे अंग्रेज लगी सारी आबादी। देश गान के जब मौका मिलावा, देश गान के जब मौका मिलावा, उल्टे ही स्वर में तू कूकाना, उल्टे ही स्वर में तू कूकाना। अरे ना भैया ना बच्चा ना घर फूकाना, ना भैया ना घर फूकाना, सेवा से दसवा के चूकाना। अरे ना भैया ना घर फूकाना। और देखिए, जरा फिर से पीछे लेके चलता हूँ आपको और कहता हूँ, उन्हीं से प्रश्न पूछता हूँ कि अपने लिए क्या मंगल चिल्लाए। हम मंगल पांडे को क्या पढ़ी थी, अपना जो है पूरा जीवन गुजार देते बढ़िया से, लेकिन अपने लिए क्या मंगल चिल्लाए, भगत क्या शौकिया बम बरसाए। गांधी सुभाष और न जाने कितने, गांधी सुभाष और न जाने कितने, माँ के लालों ने यहाँ प्राण गवाए, माँ के लालों ने यहाँ प्राण गवाए। और कहता हूँ कि लेकिन अगर फिर भी आपको वो आज़ादी के देशभक्त, उनकी कोई चिंता नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात और भी है जो हमारे इतिहासकारों ने और शास्त्रों ने लिखा है, और वो कह रहे हैं कि सबके जीवन के दाता है राम जी, सबके जीवन के दाता है राम जी। कही गए दास मलुकाना, कहे गए दास मलुकाना। अरे ना भैया ना घर फूकाना, ना बच्चा ना घर फूकाना, सेवा से दसवा के चूकाना। अरे सेवा से दसवा के चूकाना, ना भैया ना घर फूकाना। और एक और बात
ये लाइनें कुछ मैंने नहीं कही है, तो हम सब रोज रामायण में पढ़ा करते हैं। तुलसीदास की लाइनें हैं, कहता हूँ कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तुम हो युवा भविष्य विदेश के, तुम हो युवा भविष्य विदेश देश के, आंखें खोलो नहीं जाओ भरमाना, आंखें खोलो नहीं जाओ भरमाना। पृथ्वी बनो जो बनी हो तुम जयचंद, पृथ्वी बनो तुम बनी हो जो जयचंद, जय हो इतिहास में थूकाना, जय हो इतिहास में थूकाना। अरे ना भैया ना बच्चा ना घर फूकाना, ना भैया ना घर फूकाना, सेवा से दसवा के चुकाना, ना भैया ना घर फूकाना। तो इस तरह एक गीत बना। और अब मैं चलता हूँ आज के अध्यक्षी कामकाज के लिए। आज के जो शेष हैं प्रभुजन वो बहुत ही विशेष हैं। उनका नाम श्री हरिवाणी जी हुआ करता है। मैंने आपसे बताया कि पूरे देश में उनकी ख्याति है, पूरा नगर उनकी प्रशंसा करता है, उनसे कुछ सीखना चाहता है, उनके पास बैठना चाहता है। मैं ऐसे आदरणीय श्री हरिवाणी जी को आवाज़ देता हूँ। हामिद कानपुरी जी की ये लाइनें हैं, मुझे उनकी कुछ मैंने पढ़ी किताबें बहुत अच्छी लगती हैं वो लाइनें, और कहते हूँ कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ, और देर तक मत रुको यहाँ लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। तो आइए मैं आवाज देता हूँ श्री हरिवाणी जी को कि वो आए और अपना काम करें। ब्रजेंद्रा व्यक्ति मंच के राजीव मिश्रा के सौजन्य से आज ये अवसर मिला कि आपके बीच इस मंच पर काव्यपाठ कर सकूं, कुछ बातें कर सकूं। माँ सरस्वती का मंच है, यहाँ उसके आराधक और आज हमारे नगर के बड़े वरिष्ठ विद्वजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। शुरुआत ही हमारी जो आज की कार्यक्रम की हुई वो राष्ट्र वंदना से हुई। कुशवाहा जी ने बड़े सुंदर ढंग से आज के माहौल में भारत वंदना की, और हमारी बहन नीलू जी ने जो कवियों का एक स्वाभाविक गुण है तो उस मूल प्रवृत्ति में आकर अपनी काव्यपाठ प्रस्तुत किया। तो हमारा भाई अब मातृशक्तियाँ तो बड़ी कोमल होती हैं, उनके द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति किसी भी रूप में हो, प्रेम ही उनके हृदय में होता है, वही अभिव्यक्त होता है। उसके अनेक पक्ष हो सकते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और वो दोनों पहलू आज प्रस्तुत किए गए। बड़ा अच्छा लगा, विरोधाभासी दोनों पक्ष और दोनों एक साथ एक मंच पर एक ही व्यक्ति के द्वारा अद्भुत था। तीसरा, इनके बारे में कुछ कहना ही संभव नहीं है शायद। हम लोगों ने बड़े बड़े नाम सुने हैं और बड़े बड़े मंच पर बड़े महंगे जो लोग हैं वो भी व्यंग के नाम पर क्या परोस रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। हमारे कानपुरी जी ने इनको इनके व्यंग में कटाक्ष कहाँ से कब छिपा रहता है वो तब समझ में आता है जब ये माइक छोड़ दे, तब आपको समझ में आता है। जब इन पंक्तियों को आप स्मरण करते हैं इन्होंने क्या बोल दिया, तब एकदम से क्लिक करता है मेरे दिमाग में, अरे इन्होंने तो ये बोला, इसका मतलब तो ये था। ये अद्भुत जो गुण है हमारे राठौर साहब में, जिन्हें लुल्ल कानपुरी लोग कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। लेकिन अब उन्होंने नाम रख लिया है तो रख लिया, ठीक है। आज इस पटल के माध्यम से मुझे एक बात का तो गर्व हो रहा है कि मैं इस मंच पर आया। यहाँ की व्यवस्था
मिश्रा जी की प्रस्तुतियाँ, क्योंकि माया नगरी से थोड़ा सा नाता इस बीच ज़्यादा जुड़ गया है जी। बेटा एक वहाँ रहता है तो अक्सर जाना आना रहता है। वहाँ बहुत सारे चैनल हैं और देश का शायद सबसे बड़ा जो पटल है वो वहीं है। हर व्यक्ति आकांक्षा रखता है कि वहाँ तक पहुँचे जी। और मुझे सौभाग्य मिला कि वहाँ पर कई लोगों से मिला, कई लोगों से परिचय भी हुआ। उस माया नगरी के बीच में अनेक पटल हैं, लेकिन जितनी शुचिता के साथ और जमीन से उठे हुए लोगों को खोज खोज करके पूरे इस कहना चाहिए कि जो सार्वजनिक पटल है, यूट्यूब वगैरह की आधुनिक प्रणाली है, उस पर ले आने का कार्य जो कर रहे हैं मिश्रा जी, ये स्तुत्य है और प्रणम्य है। और मुझे लगता है कि कानपुर भी अब उस क्षेत्र में भी कहीं किसी से पीछे नहीं रह रहा है। ये निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि मिश्रा जी का ये ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच और इनका चैनल ये आगे आ सके और कहीं न कहीं उन चैनलों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े, ऐसी आकांक्षा है। आज माता जी का, माँ सरस्वती का ये मंच है। मुझे आपने आमंत्रित किया तो मैं एक अपनी वो रचना लेकर के आ रहा हूँ जो सबसे पहले वही मुंबई में प्रकाशित हुई और उसके बाद उसका एक व्यापक असर दिखाई दिया। 2014 में ये रचना लिखी गई और वहीं पर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रकाशित की अपनी पत्रिका में। संयोग की बात, थाने में ही ये प्रकाशित हुई और वहीं पड़ोस में कुछ उस तरह के लोग थे जिन्हें हमारे समाज में बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। बहुत चर्चा नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों अच्छी बात है वो कविता भी मेरी चर्चित हुई, कई लोगों ने अपने शोध ग्रंथों में उसका उल्लेख किया और एक धारा बह चली किन्नर विमर्श की। वो जो कविता थी उसमें मैंने किन्नर विमर्श को केवल उनकी दीन दशा को नहीं बल्कि हमारे भारत में उन्हें किस दृष्टि से देखा जाता था उसका स्मरण कराने का प्रयास किया है। स्वागत। केवल उन्हें ताली बजाने वाला ही आप जानते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है वो मैंने अपने कुछ शब्दों में लिखा था जी। और इसी को प्रेरित करके आज किन्नर अखाड़ा बना है। मैंने लिखा था, नटराज महादेव का पोषित, नटराज महादेव का पोषित, मैं साक्षात कलाधर हूँ, मैं किन्नर। क्या बात, बहुत बढ़िया। विश्व सृजन करता ने मुझको, कहा जाता है कि जैसे गंगा जी इनको देवताओं के पैर के नाखून से निकली हैं तो पादांगुलियों के मध्य से किन्नरों का जन्म हुआ है। इसी एक कथाएं मिलती है पौराणिक कथाओं में, तो वहाँ उसी को संदर्भ लेते हुए मैंने लिखा, विश्व सृजन करता ने मुझको पादांगुली मध्य रचाया है, कहते मुझको गंगा की मैं जन्म संगिनी छाया हूँ। नृत्य गान में पारंगत, नृत्य गान में पारंगत, मैं नटवर्षा नागर हूँ, मैं किन्नर। अर्ध नारीश्वर आराध्य मेरे, अर्ध नारीश्वर आराध्य मेरे, वैसा ही रूप बनाता हूँ। धरती पर जन्मे हर जातक को आशीष हार पहनाता हूँ। अच्छा। जग भले मेरा उपहास करे, जग भले मेरा उपहास करे, मैं सहनशील महागिरिवर हूँ, मैं किन्नर। वाह, बहुत सुंदर। और इसके आगे की पंक्तियों में मैंने भारतीय इतिहास के पौराणिक आख्यानों से कुछ लाया है, उसको जोड़ा है यहाँ पर। द्रपद पुत्र था समक्ष भीष्म के, स्मरण करिए, द्रपद पुत्र था समक्ष भीष्म के, वरना पार्थ नहीं बच पाता। बृहन्नला संग उत्तरा की, बृहन्नला संग उत्तरा की, गाथा कौन कहाँ से गाता, परिणाम बदल दूं महासमर का। महाभारत का परिणाम बदल देता साहब जी, अगर वो शिखंडी सामने ना होता। ठीक बात। लिखा है मैंने, परिणाम बदल दूं महासमर का, मैं शिखंडिनी हूँ कलाधर हूँ, मैं किन्नर।
दीप व्यंग बाण दीप व्यंग बाण जगती के। आप उन्हें किस भावनाओं से देखते हैं? वो लिखा है दिख व्यंग बाण जगती के, नहीं मुझे आहत कर पाते, ढोलक ताली की थापों से आशीष सुमन झरते ही जाते। क्या नव संसद की किलकारी का, नव संसद की किलकारी का करता अभिनंदन सस्वर हूँ मैं किन्नर हूँ दिवाली की अमारात्रि, हूँ दिवाली की अमारात्रि पर देता प्रकाश जन जन को, होली के उल्लास राग रंग से भर देता जग जीवन को। इंद्रधनुष उपजाता रहता, इंद्रधनुष उपजाता रहता, मधुरस पूरित मैं सागर हूँ मैं किन्नर हूँ मैं किन्नर हूँ। तन सम नगण्य जीवन मेरा, तन सम नगण्य जीवन मेरा बिना ठौर के भटक रहा है। जग समाज की कुटिल दृष्टि से, जग समाज की कुटिल दृष्टि से प्राण कंठ में अटक रहा है। फिर भी क्षोभ नहीं मुझको, फिर भी क्षोभ नहीं मुझको कुछ, आशीषों हेतु सदा तत्पर हूँ मैं किन्नर हूँ। मेरे आंचल की ओट लिए, मेरे आंचल की ओट लिए तुम सरसंधान किया करते, मेरे आंचल की ओट लिए तुम सरसंधान किया करते, मेरे ही घूंघट में रहकर अपना वनवास जिया करते। याद करिए महाभारत का अर्जुन किन्नरों के वेश में रहे थे, मेरे ही घूंघट में रहकर अपना वनवास जिया करते, मैं अंतर मन में नेह सजोए छलकाता रस की गागर हूँ मैं किन्नर हूँ मैं किन्नर हूँ। नर नारी में द्वैत भाव से, नर नारी में द्वैत भाव से सजग नहीं संभव हो सकता, गोपी भाव स्वीकारे बिन महारास कैसे हो सकता। नर नारी की संयुक्त मूर्ति, नर नारी की संयुक्त मूर्ति मैं सहज स्वयंभू लीलाधर हूँ मैं किन्नर हूँ मैं किन्नर हूँ। अभिजात्य संस्कृति की मर्यादा, एक समय था यक्ष किन्नर गंधर्व, इनके पास हमारे धनाढ्य लोग राजे महाराजे अपनी संतानों को भेजते थे कि संस्कृति सभ्यता सीख करके आओ, शिष्टाचार सीख करके आओ, उसका उल्लेख मैंने यहाँ किया। अभिजात्य संस्कृति की मर्यादा, किन्नर यक्ष गंधर्व धरोहर, नृत्य गान श्रृंगार सभ्यता सीखें राज प्रसाद देहरी पर, सीखें राज प्रसाद देहरी पर। नाद नाट्य रंग पारंगत, नाद नाट्य रंग पारंगत ललित कलाओं का अगर हूँ मैं किन्नर हूँ। पुरुष प्रकृति का भेद मिटाता, पुरुष प्रकृति का भेद मिटाता पुरातन शास्त्रों में अभिनंदित, मानव मन का कलुषित चिंतन मुझे समझता सदा पति। आदि देव में परिलक्षित, आदि देव में परिलक्षित नारी मध्य समाहित नर हूँ मैं किन्नर हूँ मैं किन्नर। और अंतिम रूप में कुछ समय लेकर के मेरी एकमात्र पुस्तक जो अभी आई है उसका नाम यही है दूर देश से आते आखर। अच्छा। और आज हमारे यहाँ सारे के सारे आखर के ही शिल्पी उसी के आराधक हैं। उसी का शीर्षक गीत आपके समक्ष रख रहा हूँ। शीर्षक गीत है, पुस्तक में सबसे अंत में लिखा गया, कुछ बंद है उसके, सुनिए, शायद आपको अच्छे लगे। कहाँ से कब कब आते जाते, कहाँ से कब कब आते जाते, कैसे कितने फंद फंसाते, मैं क्या जानूं कब आएंगे, कुछ कुछ हैं कह जाते आकर दूर देश से आते आते। बहुत सुंदर सुंदर बात। मैंने कब चाहा था लिख दूं, मैंने कब चाहा था लिख दूं, मन की बातें सबसे कह दूं, मुश्किल में फंस जाता अक्सर, मुश्किल में फंस जाता अक्सर, पन्नों पर लहराते आकर दूर देश से आते आकर।
सब्ज बाग दिखलाते हैं सब, सब्ज बाग दिखलाते हैं सब, इधर उधर भटकाते हैं अब, मन में उठते भंवर द्वंद्व के, मन में उठते भंवर द्वंद्व के, उलझन को सुलझाते आकर, दूर देश से आते आकर, मन की व्यथा कहीं न जाती, मन की व्यथा कहीं न जाती, धड़क धड़क दहलाती छाती, स्वर ने छोड़ा साथ है जब से, स्वर ने छोड़ा साथ है जब से, आंखों से बह जाते आकर, दूर देश से आते आकर, दूर देश से आते आकर, आंखों से बह जाते आकर, बनकर बिगड़े कितने किस्से, बनकर बिगड़े कितने किस्से, जीवन के अनगिन हैं इससे, जीवन के अनगिन हैं हिस्से, जोड़ जोड़ कर टूटी कड़ियाँ, जोड़ जोड़ कर टूटी कड़ियाँ, कैसी कथा बनाते आकर, दूर देश से आते आकर, भाव उमड़ते हैं जब मन में, भाव उमड़ते हैं जब मन में, भाग रहे सब चित्र नयन में, पीछा करती विवश लेखनी, पीछा करती विवश लेखनी, खड़े खड़े खिलाते आकर, दूर देश से आते आकर। आप कल्पना करिए रचनाधर्मिता की, भाव कितनी तेजी से आ रहे होते हैं, आप लिखना चाहते हैं, बंद छूटते चले जाते हैं, और अगर आप छोड़ दें तो निश्चित जानिए वो सब छूट जाते हैं। बहुत अनकहा रहता मन में, बहुत अनकहा रहता मन में, तपता जेठ दिखे सावन में, कितना कैसे समझ सका है, दुनिया को दिखलाते आकर, दूर देश से आते आकर, कब संभव सायास लिखूंगा। ये रचनाधर्मी तक जगता है और कहता है कब संभव सायास लिखूंगा, क्या कुछ भी बकवास लिखूंगा, क्या कुछ भी बकवास लिखूंगा, पाखी भाव का चलता गति में, पल में झट उड़ जाते आखर, दूर देश से आते आखर, जगत की रीत बड़ी अनगढ़ है, जग की रीत बड़ी अनगढ़ है, भौतिक सुख की बड़ी पकड़ है, जब भी सत्य खोजने निकला, अर्थ नया बतलाते आकर, दूर देश से आते आकर, विवश खड़ा मैं सागर तट पर, विवश खड़ा मैं सागर तट पर, अनगिन सोन चिड़ैया वट पर, किसे पुकारूं किन शब्दों से, मन ही मन झुंझलाते आकर, दूर देश से आते आकर, बड़ी तेज भावों की गति है, बड़ी तेज भावों की गति है, नहीं विराम न कोई यति है, मृग तृष्णा में दौड़ा करता, बादल से उड़ जाते आकर, दूर देश से आते आकर, झंझावात भरे जीवन में, झंझावात भरे जीवन में, कितनी शक्ति सहजू तन में, लेखनी भी रुक रुक जाती है, आंखों में लहराते आकर, दूर देश से आते आकर, लक्ष्यहीन सब भाग रहे हैं, लक्ष्यहीन सब भाग रहे हैं, कहते हैं हम जाग रहे हैं, न्याय शास्त्र अवाक खड़ा है, न्याय शास्त्र अवाक खड़ा है, नीति नियम समझाते आकर, दूर देश से आते आकर, पौराणिक आख्यान ग्रंथ के, पौराणिक आख्यान ग्रंथ के, उलझाते सब शास्त्र पंथ के, खुले कपाट जब आत्मज्ञान के, प्रणव नाद गुंजाते आकर, दूर देश से आते आकर, प्रभु तुम ही अब पार लगाओ, प्रभु तुम ही अब पार लगाओ, मातु शारदे बोध कराओ, अपनी शरण मुझे अब ले लो, अनहद नाद सुनाते आकर, दूर देश से आते आकर। बहुत बढ़िया आदरणीय, आपकी दोनों रचनाएं मन में घर कर गई। मैं किन्नर हूँ, मैं सहज स्वयंभू लीलाधर हूँ। वास्तव में ये विषय कुछ ऐसे हैं जो कम उठाए गए या उठाए गए तो विपरीत छवि के साथ उठाए गए। इन पे काम करने की बहुत आवश्यकता है और साहित्यकार जिन पे काम कर रहे हैं, आप इस पे काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। समाज, मैंने कहा कि जब हम देश के लिए कुछ करते हैं तो देश के जो विभिन्न अंग हैं उनके लिए काम करना भी देश सेवा ही है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपकी अच्छी सी रचना सुनने को मिली। दूर देश से आखिर किताब के रूप में जब ये अक्षर छपते हैं तो अमर हो जाते हैं। हरिलाल मिलन साहब कहते हैं कि कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी,
गजल गीत दोहे की नदियां बहेंगी और मुझे याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। तो ये जो किताब आती है, ये जो किताब हम लोगों की है, ये हमें अमर करेगी, हमें जिंदा रखेंगी लोगों के दिलों में। और हो सकता है कि कुछ बदलते संस्कारों में उन्हें याद रखने की कोशिश भी हो। मैं इस किताब के लिए, इस पुस्तक के लिए जो आपकी यहाँ दिखाई दे रही है मुझे, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। और मित्रों, इस काव्य पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं अगले काव्य गोष्ठी तक के लिए। तब तक मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि यदि आप अपने घरों में हैं, आपकी मन में भी लगता है कि मैं भी 2 लाइनें लिख सकता हूँ, तो 2 लाइनें लिखिए, स्वैच्छिक दुनिया को भेजिए। ये एक ऐसा मंच है, ऐसी अभिव्यक्ति का मंच है जो आपकी सभी सार्थक अभिव्यक्तियों का स्वागत करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। अगली गोष्ठी में शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.